जब आप एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए बुक पढ़ रहे होते हो तब एग्जामिनर आपका दिमाग पढ़ रहा होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जब एग्जामिनर एमसीक्यूज बनाने के लिए बैठता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है, एग्जामिनर हमेशा या कई मर्तबा ऑप्शन ए जो होता है वो हमेशा कंफ्यूजिंग रखता है। उसका सबब ये होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो जैसे ही एमसीक्यूज पढ़कर पूरा करते हैं तो ऑप्शन ए को देखकर एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में वो ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो जब भी आपको ऑप्शन ए करेक्ट लगे तो हमेशा सारे ऑप्शन पढ़कर जितना भी कॉन्सेप्ट या बुक पढ़ा हुआ है उससे सोच समझकर फिर जो है अपना ऑप्शन चुनें। सेकंड नंबर पर जो हमारे पॉइंट आता है वो होता है डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यूज। स्टूडेंट एग्जामिनर जब भी एमसीक्यूज बनाता है तो वो हमेशा डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यूज रखता है जिसमें कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स यूज करके जैसे कि ऑलवेज, मे, यूजुअली, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करके उसको थोड़ा डिफरेंट करके पेश करता है मगर वो होती एक्चुअली डेफिनेशन ही है। तो ऐसी चीज़ों में आपको हर एक टर्म की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी जो बात होती है जब भी या मोस्टली जब एग्जामिनर एमसीक्यूज बना रहा होता है तो वो ऑप्शन बी हमेशा वो रखता है जो 90 to 80% करेक्ट हो। ऑप्शन बी को मतलब वो मोस्टली करेक्ट रखता है, ठीक है। तो मोस्टली ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट रखता है। कुछ केसेस में ए या डी भी करेक्ट हो सकता है। उसके बाद में जो पॉइंट है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज बहुत ही इजी रख देता है इस सोच से कि 10 एमसीक्यूज अगर कॉन्सेप्चुअल आ गए या डिफरेंट आ गए तो इजी एमसीक्यूज में भी स्टूडेंट फंसेगा, वो सोचेगा, वो टाइम ज़ाया करेगा। तो जो एमसीक्यूज आपको सिंपल लग रहा है उसको सिंपल तरीके से ही करें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं। उसके बाद जब आप बुक पढ़ते हैं तो मोस्टली जो है वो एग्जामिनर है वो हमेशा पैराग्राफ जो होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक लिखा हुआ है या अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो डिस्कवरीज हैं प्रोटॉन की, तो मोस्टली जितने भी पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं टॉपिक्स में तो वो जो बीच वाली लाइंस होती हैं बुक की वो एग्जामिनर पिक करता है। तो जस्ट ऊपर से पढ़कर कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करें बल्कि जो कोर लाइंस लिखी हुई हैं उन पर फोकस करें और उनको समझने की अच्छे तरीके से कोशिश करें। उसके बाद काफ़ी मर्तबा ऐसे होता है कि एग्जामिनर जो है वो सारी स्टेटमेंट दे देगा, एंड में एक वर्ड डाल देगा इनकरेक्ट, नॉट या एक्सेप्ट, जिससे जो है स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो उसको लगेगा ये तो सारे ऑप्शन सही हैं, सही लग रहे हैं, तो मतलब वो कोई भी एक कर देता है। मतलब मगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि जब भी वर्ड नॉट यूज़ हो रहा हो, एक्सेप्ट हो रहा हो, इनकरेक्ट यूज़ हो रहा हो तो उस ऑप्शन की तरफ जाना है जो कि डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जामिनर सोचकर जब एमसीक्यूज बनाता है तो वो ये पॉइंट सोचकर एमसीक्यूज बनाता है। तो इंशाल्लाह एमडीकेट ट्रैप रूम के एपिसोड 3 में मिलेंगे।